संघर्ष से वो सिर्फ आप कर सकते हैं। शामली जिला प्रभारी लाटियान जी, जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान जी, सम्मानित मंच, संचालक महोदय और तानाशाहों की आहटों के बीच छाती से पुलिस की बैरिकेडिंग को धकेलने की हिम्मत रखने वाले मेरे यूनियन के सिपाही, भारत अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। और जब मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन से जो कपड़ों का नील भारत आता था, जिसे भारतीय पैसों में खरीदते थे, उसका 95% नील यही उगता था। नील भी यहां के किसान का और खरीदना भी यहीं के किसान को था। यह नीतियां अंग्रेजों के सरकारों की हुआ करती थी। पहली बार भारत में ऐसी आहट नजर आ रही है जब सरकार बता रही है कि सड़क पर क्या चलेगा, जब सरकार बता रही है जमीन में क्या बुएगा, और जब सरकार बता रही है कि किस खेती को हटाया जाएगा और किस खेती को उगाया जाएगा। इसीलिए इतिहास मुश्किल दौर में है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारत राजनीति से चलता जरूर है। भारत सफेद कुर्ते ड्रैगलीन होने के बाद उनकी सलवटों से अपना वजूद जरूर आंकता है, लेकिन इस राजनीति की चौखट पर 70 रुपए के तोहफे में लोकतंत्र भी बिकता है। इसीलिए कभी राजनीति का इतिहास आज तक लिखा ही नहीं गया। अगर राजनीति का इतिहास लिखा जाता तो इस भारत के इतिहास के नायक गांधी, सुभाष और भगत सिंह ना होते। इतिहास क्रांति का लिखा जाता है, इतिहास आंदोलन का लिखा जाता है, इतिहास हथकड़ियों का लिखा जाता है। और इसीलिए आज से 50 साल बाद जब इस भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा, तब उस इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई, लेकिन देश की राजनीति मौन रही। आज से 50 साल बाद इस देश में इतिहास पढ़ा जाएगा कि सड़कों से ट्रैक्टर और बुग्गी गायब होने का फरमान सरकार सुना रही थी, लेकिन इस देश की राजनीति मौन खड़ी थी। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 1975 में इस देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। याद करिए उस दौर को, क्या नारा लगता था भारत में? भारत में नारा लगता था इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। चौराहों पर बहस होती थी कि इंदिरा गांधी हटेगी नहीं। विपक्ष कहीं दिखता नहीं था, नेता कोई बोलता था तो जेल में जाता था। एक बूढ़ा आदमी बिहार से चला और जेपी के रूप में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आकर कह दिया, सत्ता खाली करो कि जनता आती है। तब जब इस देश में विपक्ष दिखता नहीं था, इंदिरा गांधी को लग रहा था वो भारत बन चुकी है, तब जेपी ने आंदोलन के रूप से इस भारत को बचा करके दोबारा इसका रूप दे दिया था। ऐसा ही काम आपने 13 महीनों में किया है। 13 महीनों में भी 2014 के बाद इस देश में कोई नेता बोला नहीं। आपके नेता ने जाकर के दिल्ली की चौखट पर कह दिया, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जो करना है कर लो। 8 साल में किसी नेता में यह हिम्मत नहीं हुई, चाहे कितनी ही वोटों से जीता हुआ नेता। इसलिए याद रखिए, देश जब भी बचेगा हथकड़ियों से बचेगा, आंदोलन से बचेगा। और आंदोलनकारियों का गहना हथकड़ियां हुआ करती है। आम आदमी हमारा साथ देगा, लेकिन संघर्ष हम सिपाहियों को करना होगा। संघर्ष मुश्किल इसलिए है क्योंकि आजकल राजनीति पैसे से चलती है। अक्सर गुजरता हूं चौराहे पर, बड़े बुजुर्ग बहस करते हैं, बोला रहा उसे टिकट दे दिया, उस पर तो नहीं जीतता। जब बेचारा का कहां वजूद है, करोड़ों रुपए लगे। इसका मतलब तय है टिकट फाइनल होगा पैसों से। लेकिन देश बचेगा संघर्ष से, और वो सिर्फ आप कर सकते हैं, वो पैसों से नहीं बचेगा।
संघर्ष करना बेहद जरूरी है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे यहां जी मेरे अपने टच में 9 बच्चे ऐसे थे जिनका एयरफोर्स का फाइनल रिजल्ट आ गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, भर्ती होने बाकी थे। सरकार ने दिल्ली से फरमान सुनाया कि वो एयरफोर्स की भर्ती कैंसिल हो गई और आज से मात्र 4 सालों की भर्ती हुआ करेगी। जिस देश के किसान का पैसा उसको 3-3 साल ना मिलता हो, क्या वो बच्चों को पीएचडी करा देगा क्या? 1.5 करोड़ में पीएचडी होती है, कैसे किसान करा देगा? एक रोजगार था फौज का, सरकार ने दिल्ली की चौखट में लाल कोठियों में बैठ करके उसे टेम्परेरी करके 4 साल का कर दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देश, मिट्टी ये तो बर्बाद हो ही रही थी, पीढ़ियां भी बर्बाद हो रही है, मजदूरों की हथकड़ियां उन्हें पहनाई जा रही हैं, जो रोजगार था वो छीन लिया गया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मत सोचिए खिलाफ कौन खड़ा है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको खिलाफत से परहेज है तो व्यक्ति से बात मत करिए, जानवर से प्यार करिए, वो कभी खिलाफत नहीं करेगा। इस देश में प्रकृति का नियम है, सफलता का विरोध होगा और असफलता का उपहास। अगर आपका विरोध हो रहा है इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। और राहत इंदौरी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि खिलाफ खड़े लोग बड़े मुश्किल में हैं, उनके पास बहुमत है, पैसा है, तो राहत इंदौरी कहते हैं कि खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ा ही है, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है। अरे कोई ये सत्ता परमानेंट थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है। जो आज शाहीने मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज शाहीने मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ा ही है, 5 साल के किराएदार। किसानों के लिए संघर्ष करिए। मीटर अगर लगता है तो हर व्यक्ति जिला अध्यक्ष है। मुझे याद है जिला अध्यक्ष हमारे बताया करते हैं कि 100 कुछ लोग 28 तारीख को वहां मौजूद थे, सरकार के कैमरे हैं, फोटो खींच के प्रधानमंत्री को भेज रहे थे कि इनको उठा लो। अब तो 100 कुछ ही बचे हैं 26 के संघर्ष के बाद, लेकिन 100 कुछ लोगों ने देश की सरकार को घुटने पर लाना का काम 28 तारीख को कर दिया था। यह आपकी ताकत थी। इसीलिए मीटर के खिलाफ जंग लड़नी होगी, समय कम है। आखिरी 2 बातें कहता हूं। 26 नवंबर को बड़ा प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम नहीं है, वो हमारे लिए याद करने का दिन है कि मिट्टी अभी भी ऐसे सपूतों को जन्म देती है जो किसानों की बात पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। उन 700 किसानों के लिए, उनकी सादत के लिए, उनके सम्मान के लिए लखनऊ चलना होगा। ये नारा गढ़ा जाएगा, चला जाएगा, और सरकार को उसकी औकात बताई जाएगी। किसान ना हटेगा, किसान यूं ही डटेगा और किसान यूं ही लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।